जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं ज्यामिति की। और ज्यामिति पर अभी तक मैंने कोई क्लास नहीं बनाई है, तो इसलिए ये क्लास बहुत ही बेसिक होगी, एकदम जीरो लेवल से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का मान 65 अंश और 75 अंश है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। हालांकि इस क्लास में हम त्रिभुज को समझने वाले हैं बहुत अच्छे से, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड करोगे। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, आपके दिमाग में बैठा देंगे। यहां से आप पकड़ बनाइएगा, फिर आपको बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातचीत हम करेंगे। पहली बात तो यहां पे आती है क्या, त्रिभुज की। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे और एक कोण यहाँ पे। इसको मैं अगर कोण ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 अंश ही होगा। दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग 180 अंश ही होगा। अब जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए कोण आपका कुछ इस तरीके से बना हो, सही है, या फिर कोण आपका इस तरीके से बना हो, या फिर कोण आपका, ध्यान देना, या फिर त्रिभुज आपका कुछ इस तरीके से बना हो, सही है, मतलब सब में तीन कोण बनेगा और तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 180 अंश ही होगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए, सही है। चलो अब हम बात करते हैं। देखो, इनको हल नहीं करते, आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो बहुत तेजी के साथ आप करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक त्रिभुज के दो कोणों का मान 65 अंश और 75 अंश है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप खुद जानते हैं कि ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, एक कोण आपका है 65 अंश, सही है, या एक कोण है आपका 75 अंश। तो हम जानते हैं कि जो तीसरा कोण यहाँ पे बन रहा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि तीसरा कोण को जोड़ करके हमारा 180 अंश पूरा हो जाएगा। तो ध्यान देना भाई, पहला कोण है 65 अंश, सही है, और दूसरा कोण है 75 अंश, और तीसरा कोण है हमको मालूम नहीं है, और यही तीनों जोड़ के क्या होगा, 180 अंश होगा। तो आप देखो 65 और 75, तो कितना हो जाएगा, 140 और प्लस x बराबर कितना, 180। तो x की वैल्यू निकालोगे तो हम जानते हैं, अगर बीच में बराबर है, इधर कोई नंबर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे 180 में से हम क्या करें, 140 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 40 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब ये सारी गाथाएं तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये सवाल क्या बहुत ज्यादा तेजी के साथ आप लगाते हो, इनको डायरेक्ट लगाते हो। ध्यान देना, क्या करते हैं आप, देखो 7 6 13 और 5 5 10, 140, 180 में कितना कम रह गया, 40 कम रह गया। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे देखना, ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का मान एक 48 अंश है और एक 72 अंश है, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि पहला कोण कितने का है, 48 अंश का, दूसरा कोण कितने का है, 72 अंश का, तीसरा हमको नहीं मालूम है, लेकिन तीनों जोड़ के 180 होता है, ये हमको जरूर मालूम है, सही है। तो आप देखो 7 4 11 8 2 10, मतलब 120 अंश, 120 अंश, 48 और 72 जोड़ा। तीसरा कोण हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 180। तो x बराबर क्या करा, 180 माइनस 120 करा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कितना, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सही है। तो हमको इतना पता है कि त्रिभुज के तीन कोणों का मान क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हमने सवाल देखा डायरेक्ट, तो देखो 70 और 40 जोड़ा तो कितना, 7 4 11 110 और 8 2 10, 10 अंश ये हो गया, तो 110 और 10 20, 120 अंश हो गया। मतलब 180 से कितना कम है, अभी अभी आपका हो गया 60 कम है। बस आप 180 में से 120 घटा दो, बचा कितना, 60। ऑप्शन नंबर बी वाला टिक कर दो, सही है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, बहुत तेजी के साथ करोगे। देखो 60 अंश और 50 अंश, देखो इसको मैं 60 50 बोल रहा हूं आपको जोड़ने के लिए, तो 60 50 कितना, 110 और 5 5 10, मतलब 120 अंश। ये टोटल देखो 55 और 65 जोड़ोगे तो 120 आएगा। 180 में से 120 घटाओगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, आप फटाफट से टिक कर दोगे। तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से ऐसे सवालों को आप लगा लोगे, सही है। अगर तीसरा कोण पूछेगा आपसे, लेकिन हर बार ऐसे ही नहीं पूछेगा, वो आपसे कभी कभी तीनों कोणों को अनुपात में बता देगा। अनुपात का मतलब, जैसे ये वाला सवाल देखना, यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:4:6 है, तो सबसे बड़ा कोण कितना का होगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम कि कोई सा एक त्रिभुज है आपके पास, ये सही है। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है और ये
कितना है 4 है और ये कितना है 6 है, सही है? ये अनुपात में है और हम जानते हैं कि अनुपात रियल नंबर नहीं होता है। अनुपात को हमने आपको सिखाया है कि ये रियल नंबर नहीं होता, इसके साथ में किसी न किसी संख्या का गुणा हुआ रहता है, सही है? तो हम मानते हैं कि देखो यहाँ भी 2 x का गुणा है, यहाँ भी x का गुणा है, इसको 2 अनुपात 4 अनुपात 6 मानने के बजाय हम इसको मान लें 2x और इसको मान लें 4x और इसको मान लें हम 6x। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो यहाँ पे देखो 4 2 6 6 12, 12x बराबर कितना 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये 12x इसका मतलब ये गुणे में है, तो 180/12 करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना कितना आएगा, आप कहोगे सर 12 से अगर हम इसको काटेंगे 6 4 10 2 12, हाँ 12 से 180 को काटेंगे तो कितना आएगा 15 अंश आएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 15 अंश हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमने 15 अंश निकाली है, सही है? आपसे कह रहा है सबसे बड़ा कोण कितना होगा, तो सबसे बड़ा कोण भाई देखो ये 6 वाला सबसे बड़ा है तो ये 6x है, सही है? मतलब 6x का मतलब x की जगह पे आपको 15 रखना है, तो 6 गुणा 15, तो 15 छक्का कितना 90 हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। एक ऑप्शन मैं और डाल देता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री लिख देता हूँ। सबसे छोटा कोण कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये सबसे छोटा कितना है 2x वाला, तो 2x वाला 2 गुणा 15, 15 दूना 30, तो 30 डिग्री का सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अगर सबसे छोटा पूछता तो बी हो जाता। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आपको होगा सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर अगर वो दे देगा हमें अनुपात में, फिर भी हम कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। यहाँ पे कह रहा है कि तीनों कोणों का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? यहाँ पे मान लो 3 कोण हैं, भाई इसको हम 3:5:7 के साथ इसको हम ऐसे मान लें कि पहला कोण 3x, दूसरा कोण 5x और तीसरा कोण 7x, और यही तीनों कोणों को जोड़ के 180 होना है, सही है? तो यहाँ पे मैं जोड़ दूं 7 5 12 और 3 कितना, आप कहोगे सर 15x बराबर कितना 180। तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो 180/15 करोगे तो हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। मतलब x की वैल्यू हम यहाँ पे 12 निकाल चुके हैं, ध्यान देना। तो x की वैल्यू हमने 12 निकाला है। हमसे पूछ रहा सबसे बड़ा कोण, तो भैया सबसे बड़ा कोण क्या होगा, देखो 3 5 7 में सबसे बड़ा 7, तो यहाँ पे 7 गुणा 12 कर दोगे, 12 7 कितना, आप कहोगे 84 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सही है? अगर सबसे छोटा पूछता तो मैं इसी 12 से 3 में गुणा करा देता, 12 3 36 हो जाता। बीच वाला पूछता तो 12 5 60 हो जाता। बहुत आराम से आप ऐसे निकाल लोगे। तो अगर दो कोणों का योग बताए, तीसरे कोण का मान पूछे, बहुत आराम से निकाल लोगे। अगर कोणों को अनुपात में बता दे, सही है, और सबसे बड़ा पूछ ले या सबसे छोटा पूछ ले, बहुत प्यार से निकाल लोगे। तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। यहाँ पे है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है 2:3:4 है, तो सबसे बड़ा कोण कितने का होगा? तो आप जानते हो ना 4 3 7 2 9, सही है? मतलब 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 को 9 से डिवाइड कर दोगे। अब आपसे सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आप 4 से कर देना है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये चीज समझ गए होंगे और मुंह जबानी इन सवालों को आप कर लेंगे, सही है? तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप समझ गए हैं, तो मुंह जबानी इसका आंसर भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। हालांकि ज्यामिति का पहला वीडियो, अभी तक ज्यामिति में हमने कोई क्लास नहीं लिया था, आगे हम बहुत अच्छे लेवल तक आपको ले जाएंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।